गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सप्ताह 16 की तीसरी शिक्षण योजना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें बच्चों आप सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं को घटते या बढ़ते हुए क्रम में हम उनको कैसे व्यवस्थित करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑर्डरिंग नंबर्स, संख्याओं को क्रमबद्ध करना, उनको सही क्रम में लगाना, उन्हें क्रम में व्यवस्थित करने की एक विधि है। जैसे हम किन्हीं जो भी हमारे पास नंबर दिए गए हैं उनको जो 2 क्रम में हम लगा सकते हैं, छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में। जैसे हम छोटे से बड़े क्रम की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं आरोही क्रम, और इसी को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर। वहीं बड़े से छोटे क्रम में अगर हम जो भी हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं उनको व्यवस्थित करते हैं तो उनको हम बोलते हैं अवरोही क्रम, और इसी को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता कैसे है, कैसे इसकी पहचान करें। बच्चों आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये आपका संख्या चार्ट है। इस संख्या चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से हम बाएं से दाएं तरफ को चलते हैं तो ये क्रम जो है बढ़ रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? क्रम बढ़ रहा है, या इसको बोल सकते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम आरोही क्रम। और ठीक इसके विपरीत अगर हम 20 से वापस 11 तक चलते हैं तो ये हमारा होगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि यहां पर हमेशा नंबर पहले बिग आएगा, उसके बाद आएगा नंबर आपका स्मॉल। चलिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आरोही क्रम। आरोही क्रम छोटे से बड़े क्रम में करना, ये मैंने आपको बताया है। फिर इसके बाद एक देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं असेंडिंग ऑर्डर को। यहां पर आप देखते हैं बच्चों, एक छोटा एप्पल है, फिर एक उससे बड़ा एप्पल दिया गया है, फिर उससे भी बड़ा एप्पल दिया गया है। इन तीनों एप्पल को हम अरेंज किया है, बेस इसका हम साइज माना है, किस बेस पे हमने इसको ऑर्डरिंग किया है। तो यहां आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा स्मॉल और फिर बिग एप्पल आ रहा है। तो इसको, इस ऑर्डर को अगर हम व्यवस्थित करें तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई नंबर सीरीज है, जैसे हमारे पास सबसे पहला है 5, फिर 2, 7, 9 और 1। अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर आएगा बच्चों? सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर, अगर हमारी एक अंक की संख्याएं ही दी गई हैं, सभी सभी देखो, सभी में एक एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, इन सभी संख्याओं में एक एक अंक है, तो इकाई का अंक है ये सब। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कहां से स्टार्टिंग हो रही है जो हमारी सीरीज थी। सबसे पहले जो हमारा छोटा नंबर होगा यहाँ पर क्या है, वो 1 है। क्या है बच्चों? 1। इस 1 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिख दें। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर हमारा, इसके बाद 1 के बाद क्या आएगा? यहाँ पर है हमारा 2, वो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर आराम से लिख देंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास
तीसरा बड़ा नंबर कौन सा है? तो तीसरा बड़ा नंबर हमारे पास होगा 2 3 4 5 5 होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर 5 आपका लिख देंगे, 5। और उसके बाद फिर इसके बड़ा नंबर हमारा है 7 और लास्ट में हम लिख देंगे 9। तो हमने ये देख रहे हैं कि जब हमने इस आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करते हैं तो सबसे छोटा अंक जो है सबसे पहले आएगा और सबसे बड़ा अंक जो हमारा आएगा वो सबसे बाद वाली पोजीशन पर आएगा। तो ठीक इसी तरीके से हम अवरोही क्रम को देख लेते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित। हमें क्या करना है? बड़े से छोटे क्रम में जाना है। देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। पहले हमने डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे अब। चलिए देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा? बिग, और फिर आएगा हमारा स्मॉल। ये देख रहे हैं आप, ये बिग एप्पल है आपका, फिर उससे छोटा एप्पल है और सबसे छोटा एप्पल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं साइज को आधार मानते हुए हमने सबसे पहले किसका सिलेक्शन किया? सबसे बड़े का, फिर उससे छोटे का, फिर उससे छोटे का। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम नंबर के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारे पास सीरीज दी गई है, ये 2 अंकों की सीरीज, 2 अंकों वाली संख्या की सीरीज। तो जब हम 2 अंकों की संख्या की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कौन बड़ी है, तो उनका हम कौन सा अंक देखते हैं? धाई का अंक देखते हैं सब में धाई का अंक क्या है? एक ही है। जब धाई का अंक समान होता है तो फिर हम किसकी तरफ मूव करते हैं? इकाई के अंक। तो यहाँ हम देखेंगे जिसका इकाई का अंक सबसे बड़ा होगा वही संख्या इसमें सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं इसमें इकाई की 8 है, 2 है, यहाँ पर 5, 6 और 1। तो इन सभी में जो बड़ी संख्या नजर आ रही है इकाई की वो 8 है, और 8 वाली संख्या जो है हमारी 18 है। तो ये 18 हमारा यहाँ आएगा। फिर इसके बाद हम अगले नंबर की तरफ मूव करते हैं। इकाई का इससे छोटा नंबर क्या है? 8 से ठीक छोटा नंबर। तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है? 6 है। ये वाली संख्या हमारी 16 दूसरे नंबर पर ही चली जाएगी। इसको यहाँ पर रखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास तीसरी छोटी संख्या देखेंगे तो 6 के बाद हमारा आता है बच्चों, आता है 6 के पहले 5। यहाँ पर हम इस 5 का सिलेक्शन कर पर इस संख्या को रखेंगे। फिर इकाई का अंक देखेंगे, उससे छोटा क्या आ रहा है? 2। यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे। आई बच्चों बात समझ में? चलिए, अब हमारा जो मेन मोटो है आज की इस वीडियो का, वो है 3 अंकीय संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में लगाना, छोटी से बड़ी की तरफ या बड़ी से छोटी की। अब सबसे पहले इसमें क्या है बच्चों कि पहले हम सैकड़ा के स्थान के, फिर धाई और उसके बाद इकाई के स्थान के अंकों को देखना चाहिए। कैसे देखेंगे बता देते हैं आपको। जैसे हमारे पास नंबरिंग दी गई है, जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर ये सबसे छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो ये जो ऑर्डर होगा हमारा कहलाएगा आरोही क्रम। क्या कहलाएगा बच्चों? आरोही क्रम। अब हम 3 अंकों की संख्या को क्या करने जा रहे हैं? क्रम में लगाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, क्या होगा आपका? घटता क्रम होगा। कौन सा क्रम होगा? घटता क्रम। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से अगर नीचे जा रहे हैं तो क्रम जो है संख्याओं का क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम कनेक्ट कर लेते हैं। ऑर्डर द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढेंगे और यहाँ पर फिर को ढूंढेंगे, बिगेस्ट नंबर को लगाएंगे। और यही हमारा कौन सा क्रम होगा? आरोही क्रम।
तो ये 3 अंकों की संख्या जो आपके पास दी गई है, जैसे 115 है मेरे पास, 102 है, 119 है, 105 है, 108 है, 112 है। तो सबसे पहले हम किसके अंक को देखेंगे यहाँ पर? सैकड़ा के अंक। यहाँ पर देखिए सब में सैकड़ा का अंक जो है वो समान है। इसके बाद हम मूव करेंगे किसकी तरफ? ढाई के अंक की। यहाँ पर 1 है, 0, 1, 0, 0, 1। तो ये जो 1 वाले अंक हैं, ये बाकी सभी संख्याओं में क्या हुए? बड़े हुए। और हमें ढूंढना है क्या? सबसे छोटा अंक ढूंढना है। तो सबसे छोटा अंक हमारे पास क्या होगा बच्चों? लेते हैं, ये हमारा सबसे छोटा अंक रहा यहाँ पर 0। क्यों? क्योंकि ये जो ढाई का अंक 0 मिला है हमें, एक ये नंबर है और एक 105 और 108। अब इन तीनों नंबर में हम किसका अंक देखेंगे? इकाई का अंक देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक। अब इन तीनों इकाई के अंक में देखिएगा सबसे छोटा अंक कौन सा है? हमारा सबसे छोटा अंक है 2। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी संख्या है, ये सबसे छोटी हुई। व्यवस्थित कर देंगे, छोटी संख्या हमारी चली गई। इसके बाद इससे बड़ी संख्या देखेंगे, 5 है, तो 5 चली जाएगी और फिर 108। अब हमारे पास 3 संख्या चली अरेंज कर दी है, 3 संख्या हमारे पास रहेगी है। अब इनमें देखेंगे कि इकाई का अंक तीनों में किस में छोटा है? किसमें सबसे छोटा है? इसमें छोटा है। ये 112 हमारी यहाँ पर लगेगी। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे इन दोनों में इकाई का अंक किसका छोटा है? 5 का छोटा है, तो ये 5 को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और इसी तरीके से जो सबसे आखिरी संख्या होगी सबसे हमारी बिग संख्या होगी। तो इस तरीके से हम नंबर को आराम से अरेंज कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। और इसी आपका असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, बढ़ता क्रम। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी लास्ट में। ये यही कहलाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। एक ये क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप खुद से करेंगे। हमारे पास हमें प्लेस क्या करना है? यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और यहाँ बिगेस्ट नंबर। तो जो भी इनमें स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं? अपने अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है। तो सबसे छोटा अंक अगर हम देखते हैं फटाफट, तो इसमें क्या होगा? सबसे छोटा अंक देखिएगा, ये है 126, 112, 131, 129, 150, 145। तो हम देख रहे हैं सभी में जो सैकड़ा का स्थान है, जो क्या है, वो सब में समान है। फिर हम किसको देखेंगे? ढाई वाले अंक को। ढाई वाले अंक को देख लेते हैं, कौन है सबसे छोटा अंक? तो 1, 3, 2, 5, 4। तो सबसे छोटा अंक क्या हुआ हमारा? ढाई का 1। तो इसको हम सबसे पहले वाले स्थान पर रख देंगे। फिर देखते हैं किसी में और में 1 आ रहा है ढाई में? नहीं। फिर ढाई में क्या आ रहा है? 2। लेकिन 2 संख्या है हमारी ढाई वाली। ढाई के अंक इसमें समान है, वो 2 संख्या है, 126 और 129। फिर हम क्या करेंगे? इकाई के अंक को चेक करेंगे। इकाई का अंक देखेंगे किसमें छोटा है। तो 6 और 9 में छोटा अंक क्या है? 6। यानी कि 126 वाली संख्या क्या होगी? छोटी होगी, 129। ठीक, 129 से बाद आएगी। अब देखते हैं ढाई का अंक किसमें सबसे छोटा है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है। तो सबसे छोटा अंक किसका हुआ? ढाई का, 3 का। तो ये हम प्लेस करेंगे। इसके बाद हमारी 145 आ जाएगी, 150 आ जाएगी। तो ये हमने अरेंज किया है और ये क्रम कहलाएगा आपका, कहलाएगा बच्चों असेंडिंग। चलिए अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या नंबर आएगा? क्या आएगा बच्चों, बताओ? सबसे पहले बिगेस्ट, बिग नंबर पहले आएगा और स्मॉल बाद में आएगा। ऐसे भी बड़ा एक पहले आएगा और बाद में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इनमें हम सबसे बड़ा अंक कैसे ढूंढे? सबसे बड़ी संख्या कैसे ढूंढे? कैसे ढूंढेंगे हम देखेंगे सैकड़ा वाली पोजीशन अंक है, देखेंगे सबसे बड़ा किसमें है। सबसे बड़ी संख्या सैकड़ा में किसकी आ रही है? इसकी आ रही है 678। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं पहली पोजीशन, सबसे बड़ा नंबर हमें मिला। फिर देखते हैं जो बाकी नंबर रह गए किस
किस संख्या में सैकड़ा का बड़ा अंक है। तो यहाँ पर हमारे किसके पास है 5 का अंक बाकी बड़ा है। फिर इसी तरीके से हम 486 को लगाएंगे, प्लेस करेंगे। फिर इन बाकी तीनों में सैकड़ा अंक देखेंगे किसका बड़ा है, तो यहाँ पर 340 में सैकड़ा का अंक दिया गया है, बाकी दी गई संख्या में बड़ा है। फिर इस तरीके से हम हर एक संख्या को प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और आखिरी में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप ये सवाल समझ, यहाँ पर हमारे पास संख्या दी गई है 100, 874, 657, 786, 999, 299। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कैसे पता चलेगा, हम सैकड़ा के अंक को देखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा सैकड़ा का अंक किस में दिया गया है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 है, 8, 6, 7, 9, 2। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पर किसका है, सैकड़ा में 9 का है, तो इसको हम सबसे बड़ी संख्या प्लेस कर देंगे। फिर उससे छोटा अंक देखेंगे, ये मिला 8। 8 से छोटा अंक क्या होता है 7। 7 से छोटा अंक 6। 6 से छोटा अंक होता है हमारा 2, और सबसे आखिरी में आ जाएगा 100। बच्चों अगर हम सैकड़ा के अंक से ही क्रम में लगा सकते हैं, तो फिर हमें धाई और धाई की अंक क्या दिए गए हैं संख्या, आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो आपकी निपुण वर्कशीट दी है उन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके साथ इस थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक्स, टाइप माई, थैंक यू बच्चों।